बांडीपोरा, काजीगुंड, बड़गाम और अब कुलगाम। ईद-ए मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या है, इसका जवाब किसी को पता नहीं और इसीलिए यह जवाब जानने मुझे जवाब चाहिए। और जवाब चाहिए में मेरे साथ कई नेता होंगे, प्रवक्ता होंगे और उनसे हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर 8 महीने में इस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं की हत्याओं के पीछे आखिर है कौन। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें बीजेपी नेताओं की हत्या, परिवार में पसरा मातम और जनाजे में जन सैलाब। आपके टीवी स्क्रीन पर मातम की ये 3 तस्वीरें, बीजेपी नेताओं की हत्या लगातार पिछले 3 से 6 महीने के बीच 8 बीजेपी नेताओं की हत्याएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है। अब कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। बाकी 2 नेताओं की पहचान उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई। इस हमले में तीनों नेता घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें। हम लोग 1619 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले। उसमें 1619 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे। 3 वीक वहां रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के और खुद अपनी मर्जी से अपने अंडरटेकिंग दे के वहां से निकल के आए हैं। और इस बात की हम जांच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे। ये तफ्तीश का पार्ट है, बाद में हम लोग शेयर करेंगे। हाँ, हम लोग भी लग रहा है, क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा। और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, शुरुआती जवाब तो मिल गया जब आईजी विजय कुमार ने ये कहा कि ये पाक स्पॉन्सर्ड यानी पाक स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी हो सकती है। पीएम मोदी ने तीनों बीजेपी नेताओं की हत्या की कड़ी निंदा की है। मैं हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वे जेएनके में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उज्जवल युवा थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए दी अपनी श्रद्धांजलि। इस बीच पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, कुलगाम में बीजेपी नेताओं की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है कि कुलगाम में बीजेपी नेताओं की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में ट्वीट कर कहा है कि मैं कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की निंदा करता हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। इसी पर चर्चा करने के लिए और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर जो जाने पहचाने चेहरे, मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कविंद्र गुप्ता, आपका स्वागत है। मेरे साथ नासिर शेख साहब, आप पीडीपी के नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा, आप हमारे साथ हैं। वकार भाटी, चश्मा जरा उतार दो। चश्मे से आपको ना तो तस्वीर साफ दिखाई देती है, ना ही सच्चाई बोलने में आपको कोई ईमानदारी दिखाई देती है। सच बोलने में घबराते हो आप। तो ये जो चश्मा पहने हो आप उतार दो। मुझे ऐसा लगता है कि सामने, आंखों के सामने जो रतौंधी और धुंध है वो दूर हो जाएगी। वकार भाटी, कश्मीरी युवा नेता, हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर कविंद्र गुप्ता, लगातार पिछले 3-4 महीनों में बीजेपी के होनहार, प्रतिभावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं की इस तरह की हत्याओं के पीछे
आपको कौन लगता है? आईजी विजय कुमार तो कह रहे हैं ये पाक स्पॉन्सर्ड किलिंग है। डॉक्टर गुप्ता, पाकिस्तान इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार करवाता है और हम सब जानते हैं कि इस तरह की वारदातों के बारे में कल पाकिस्तान ने अपनी संसद में भी माना है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ, हम तो लगातार इसको कहते हैं, लेकिन हमारे ही कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। उन राजनीति पार्टियों के प्रवोक करने के कारण से भी इस प्रकार का माहौल बनता है। सच तो यह है कि आज अगर ग्राउंड लेवल पर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हो, उसको अंजाम देने तक, अंतिम अंजाम देने तक उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल अपनाया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा उठा करके अगर कोई चलने वाला कश्मीर में है तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो लगातार इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम देना, यह साफ जाहिर होता है कि या तो किसी ना किसी की साजिश है। जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो नेशनलिज्म के हक में आवाज उठाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमने ये इनकी सिक्योरिटी की बात पहले एलजी साहब से भी की, उससे पहले भी हो चुकी है। सरकार ने कई इंतजाम इसके लिए किए भी हैं। अपने जिला स्तर पर उन्होंने कुछ ऐसे जो सिक्योर्ड एरिया हैं वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को भी रखा है, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी रखा है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस है, उसमें स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, चाहे वो हमारी राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं खबर पहुंचाते हैं, तभी इस प्रकार की चीजों को अंजाम दिया जाता है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और ये भी कहता हूं कि इस घटना के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रवाद का जो एक लगातार काफिला चल रहा है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। उन सुरक्षा बल हमारे अपने आप काम करने में सक्षम है और लगातार एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसको लगातार उन आतंकियों को मार भी गिराया जाता है। लेकिन अपने ही समाज में कुछ अपने ही ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए मिलिटेंट्स के समर्थक हो सकते हैं, पाकिस्तान परस्त हो सकते हैं, उन्होंने ही ऐसी घटनाओं को समय समय पर और नौजवानों को हमेशा टारगेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन लगातार जो कश्मीर में एक शांति का माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, वो हम अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे, ऐसा मेरा ये कहना है। लेकिन कुल मिलाकर के डॉक्टर कविन गुप्ता, जो साजिश है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो कविन जी, आपको ये नहीं लगता कि हाल फिलहाल में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं? पिछले एक साल से, जब से 4 अगस्त 2019 के बाद से आप देखें 370 जब रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उसके बाद लगातार आतंकी घटनाएं चरम पर दिखाई देती हैं और निशाने पर बीजेपी कार्यकर्ता हैं। देखिए, ऐसा मिलिटेंसी को लगाम लगाने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनको मार गिराया है। और लगभग पिछले 6 महीने की ही बात करें तो 500 आतंकियों का खात्मा करना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कुछ ना कुछ लोग वहां पर सतर्क होंगे, जिसके कारण से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैं यही कहता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार लोगों के बीच में जा रही है 5 अगस्त के बाद भी। आज एक फ्रस्ट्रेशन जो मिलिटेंट्स की और दूसरी पार्टियों की सामने आ रही है, उसका कारण यह है आज वहां पर पत्थरबाजी बंद हुई है। आज वहां पर जो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग जाया करते थे, उस पर लगाम लगी है। आज बीएसएफ की भर्ती, अभी एक हफ्ता पहले जब वहां पर पेपर होते हैं तो 30,000 नौजवान निकल करके सामने मां भारती की सेवा में बॉर्डर की सुरक्षा मुझे ऐसा लगता है यही कट्टरपंथियों के गले नहीं उतर रही। डॉक्टर गुप्ता, मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि कट्टरपंथियों के गले नहीं उतर रही बात। डॉक्टर गुप्ता, आऊंगा मैं आपके पास। डॉक्टर गुप्ता आऊंगा, मेरे साथ नासिर शेख साहब। घर में घुस करके मारते हैं
डॉक्टर गुप्ता, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ नासिर शेख साहब, पीडीपी के नेता हैं। नासिर साहब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, तिरंगे की जय, तिरंगा हमारी आन बान शान। नासिर साहब तक अगर मेरी आवाज, नासिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नासिर साहब, मेरा सवाल आपसे है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा मेरी आन मेरी शान। जी हां, हमारे साथ सुमित पीर, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वकार भाटी आपके पास आता हूं। यह कैसा कट्टरवाद और कैसा आतंकी सोच, और मुझे ऐसा लगता है कि कट्टरवाद ही आतंकी सोच को बढ़ाता है, पनपने देता है। शर्म आनी चाहिए कि 3 होनहार ऐसे युवा कार्यकर्ता जो कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर को बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए थे, उनको गोलियों से, वो भी ईद मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर, मौत के घाट उतार देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है मनीष भाई? वकार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है वकार, आपकी आवाज आ रही है जी। पहली बात तो, पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो मेरे चश्मे के ऊपर बात की थी। चश्मा तो कविंदर गुप्ता साहब ने भी पहना था, चश्मा इनका आपको उतारना चाहिए था, क्योंकि लेकिन जब से इन्होंने चश्मे चश्मे में पहना तजुर्बा हुआ है, इस चश्मे में तजुर्बा है, जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली है। तभी आज जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि आम नौजवान यहाँ कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हर पार्टी के हर एक्टिविस्ट, बाबर कादरी जैसे नौजवान मारे जा रहे हैं। आज 3 नौजवान मारे गए। इसी तरीके से इससे पहले तो बीजेपी ये मान लो ना वकार, बाबर कादरी को ये किसने मान लीजिए मारा? आपकी आतंकी घटना है। मनीष भाई, इनसे पूछिए बाबर कादरी को आतंकी किसने मारा? लगातार बीजेपी बाबर के कादरी को विस्तार से किसने मारा? परेशान है। इनसे पूछिए मनीष भाई, इनसे पूछिए बाबर कादरी को किसने मारा? मनीष भाई आपसे बात करूं? पूछिए बाबर कादरी को किसने मारा? सुमित पीर जी, इनमें हिम्मत है नेशनल टीवी पे जवाब दे, बाबर कादरी को किसने मारा? सुमित पीर, मैं आपके पास आता हूं। वकार का जरा जवाब तो ले ले। मुझे पता है ये जहर उगलेंगे, लेकिन हम इन्हें वो भी मौका देते हैं कि जरा उगले तो इनके दिल की बात तो पता चले, इनके मन में क्या पल रहा है ये जानकारी तो आए। वकार, मनीष भाई मैं बड़े साफ दिल से, और आज बहुत बड़ा दिन है, ईद उल मिलादुन नबी है मुसलमानों के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और मैं सिर्फ आज के दिन यही कहूंगा, जो हुआ है ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है। बट मैं इसके साथ एक बात जरूर जोड़ के आपको ये जरूर कहूंगा कि आज नालायकी है जो ऑफिसर कुर्सियों पे बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं। मुझे ये बताइए, अगर यहाँ सब कुछ जैसे बीजेपी के लोग और बीजेपी के ये मिनिस्टर्स, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ये सारा पाकिस्तान सरकार करवा रही है, या पाकिस्तान की एजेंसियां या पाकिस्तान की आर्मी ये करवा रही है, तो मुझे ये बताइए खुदा के बंदो, ये मुझे बता दो आप, अगर पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है कश्मीर में, जब चाहे पाकिस्तान किसी को भी मार सकता है, तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी फौज जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, वो क्या छोले खा के सिर्फ अपनी उर्दू से बात कर रही है? वहां वो क्या कर रही है? किस बात की तरह ले रही है? वो क्यों वहां से मिलिटेंट आ रहा है और यहाँ आम कश्मीरियों को मार रहा है? फिर क्यों? अरे क्या बात कर रहे हैं मनीष भाई? ये क्या बात कर रहे हैं मनीष भाई? ये देखिए, ये आप नेशनल टीवी में बैठ के हमारी आर्मी का अपमान नहीं कर सकते। आप हमारी देखिए, तो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अलगाववाद को जिंदा रखा, आप जैसे लोग हैं जो रोज टीवी पे अपनी जहर बोलते हैं, आप जैसे लोग हैं जो युवाओं को भड़काते हैं, आप जैसे लोग हैं जो अपनी सियासत को चलाने के लिए करते हैं। 30 साल से कर रहे हो, शर्म नहीं आनी चाहिए आपको? 30 साल से आतंकवाद को परख देने वाले आप जैसे लोग हैं, अलगाववाद को बढ़ाने वाले आप जैसे लोग। मैं इनसे पूछता हूँ मनीष भाई, बाबर कादरी को किसने मारा? बाबर कादरी को किसने मारा है? तुम्हें हिम्मत, बोलो बाबर कादरी को किसने मारा? बाबर कादरी को किसने मारा? तुम मुसलमानों को मारते हो, तुम हिंदुस्तानियों को मारते हो, तुम कश्मीरियों को मारते हो, तुम फौजियों को मारते हो। ईद के दिन में भी तुम्हारी सियासत ठंडी नहीं होती। तुम्हारी सियासत ईद के दिन में भी, पावन दिन में भी ठंडी नहीं होती। आप उस दिन भी कत्लो गारत जारी रखते हो, 30 साल से कर रहे हो।
पाकिस्तान के एजेंट हो तुम, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो। मैं बताइए मनीष भाई, 42,000 लोग मारे इन्होंने वादी में, 42,000 लोग मरवाए इन्होंने वादी में। इनकी सियासत चलती रहे, इनके महल बनते रहे। 21,000 करोड़ का रोशी स्कैम किया इन्होंने, 21,000 करोड़ का $3 बिलियन का रोशी स्कैम, और ये हमारी फौज पे तोहमत लगा रहे। आज कश्मीरी एक टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है मनीष भाई, एक कश्मीरी एक टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो टेररिस्ट मारा जा रहा है, कुत्ते की मौत मारा जा रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। और अब ये अपनों को नहीं छोड़ते, अपने कश्मीरियों को नहीं छोड़ते, अपने मुसलमान भाइयों को नहीं छोड़ते। एक बार बताइए, बीजेपी के वर्कर को मारने का क्या मतलब है? आप चाहते हो कि एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना आए? सुमित जी, वकार से एक सवाल लेना चाहिए। वकार, आखिर बीजेपी युवा नेताओं पर ये गुस्सा क्यों है? जी बिल्कुल, इनको पहले सुमित जी जो आए हैं ना, मुझे लगता है इनको तरीका नहीं है चर्चा करने का। ऐसे जैसे बिना पानी के मछली कुदक जाती है ना, बीच में फुटक जाती है, वैसे फुटक के आ रहे हैं। इनको समझाइए थोड़ा। वकार आप जवाब दो। अरे भाई साहब, मुझे मत सिखाइए, वकार आप जवाब दो। उन्होंने उनकी पीढ़ियों ने कश्मीर में दर्ज झेला है। वकार आप जवाब दो। वकार आप जवाब दो कि आखिर बीजेपी युवा नेताओं पर गुस्सा क्यों? आपने निकाला, आपकी सोच ने निकाला, कश्मीर को बर्बाद किया तुम लोगों ने। वकार, तुम लोगों ने कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। मुंह बंद, बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन पहले। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इंडिया न्यूज जैसा चैनल, मनीष भाई जैसे बड़े एंकर बैठे, बात आराम से करो, आराम से चर्चा करो, जिसमें वकार अपना जवाब दीजिए। वकार अपना जवाब दीजिए। मनीष, मेरी बात सुनिए। यहाँ मैं जो पहले बोल चुका हूँ, अगर यहाँ पाकिस्तान सब कुछ कर रही है, यहाँ जब चाहे वो मार सकते हैं किसी को, मिलिटेंट जब चाहे किसी को मार सकते हैं, तो मुझे बताइए 9 लाख फौज किस लिए आपने रखी है यहाँ? खाली छोले खाने के लिए रखी है? फिर कि आपकी एजेंसियां क्या कर रही है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? आप तो नलायक हैं। फिर आपके ऑफिसर नलायक हैं क्या नलायक है क्या? पाकिस्तान जब चाहे आके किसी को भी मार सकती है, तो फिर किस लिए बैठे हैं आप यहाँ? निकले यहाँ से बाहर आप, फिर हम संभाल के देखता हूँ कौन मारता है। फिर ये जो होता है ना, ये टारगेट मनीष भाई ये टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग है। ये टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग बीजेपी के वर्करों के खिलाफ है, खाली ये आम जनता के खिलाफ नहीं। ये बीजेपी के वर्करों को ये चुन चुन के मार रहे हैं, ये नए पॉलिटिशियन को मारे, नए यूथ को मारे। ये चाहते नहीं कि कश्मीर में एक नया राजनीतिक माहौल बने, एक नए युवा नेता चुन के आए, एक नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन शेप हो। युवा को मारा, मुझे बताओ औरंगजेब को क्यों मारा? मुझे बताओ नैरेटिव बनने नहीं देना चाहते। लेफ्टिनेंट उमर को क्यों मारा? सुमित पीर, ये नया नैरेटिव बनने नहीं देना चाहते, उसे पनपने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनकी नजर में कश्मीर पर केवल आतंकियों का, कट्टरवादी सोच का, अलगाववादियों का ही कब्जा रहे। वकार, मैं आपके पास आता हूं। सुमित पीर आऊंगा, मेरे साथ दीपक झा भी हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष भाई बताऊंगा जी। दीपक झा जी। वकार, आज ईद मिलादुन नबी है। परवरदिगार के लिए कम से कम आज ऐसी सोच रखो, जहां पर आज इस डिबेट के खत्म होते ऐसी सोच रखो, ऐसा नजरिया पेश करो कि डिबेट के खत्म होते ये लगे कि मानवता और इंसानियत आपके लिए सबसे सर्वोपरि है। सच बोल रहा हूं मैं, परवरदिगार की खातिर। मेरे साथ दीपक झा। वकार आप रुकिए। अरे क्यों न लाए भैया चैनल पे? आपकी बोली भी जो है कश्मीर में जैसे गोली चल रही है वैसे चलाते हो आप। क्यों आपको मेरे साथ दीपक झा है। सुमित पीर आप शांत रहें थोड़ा। मेरे साथ दीपक झा है। दीपक झा अगर आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपसे जी। आप लोग तो वकालत उन्हीं की कर रहे हैं जो बहाली चाहते हैं। कीजिए सवाल। लगातार कुछ महीनों में जो मौतें हो रही हैं, आपको लगता है वो बहाली करके ये सारी चीजें जो अमन और चैन की कोशिश सरकार ने की, वो वापस ये लौटा देंगे? एक और दूसरा, आपको पता है इन 3 युवाओं की हत्या के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जिम्मा लिया है कि हाँ हमने किया है। उसका नाम है रेजिस्टेंस युवक फ्रंट फोर्स, यानी कि नायक नहीं, नालायक है ये। जी जवाब दो मनीष जी। जी आप ही से सवाल। अपने तो दिल में है दोस्त एक, अपने तो दिल में है दोस्त एक ही अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान।
ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। शायद ये महात्मा गांधी की धरती पे ये जो लोग खून बहाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो जन्म हुआ है मनीष जी, मैं आपको बताता हूं, एक कट्टरवाद, चरमपंथी और सिर्फ अलगाववाद के उस पे हुआ है। तो भाजपा का कहीं ना कहीं खून बहाने की मंशा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, कश्मीर में जितना हिंदू मुसलमान करेंगे, जितने लोगों को खून बहेगा, राष्ट्रवादी सोच रखना। दीपक झा, आप क्या कह रहे हैं? आप बुद्धिजीवी हैं, आप डॉक्टर दीपक झा हैं, आप योगी कत्लवादी हैं। सोच रखते हैं मनीष जी, कत्लवादी, ये राष्ट्रवादी नहीं है, एक कत्लवादी लोग हैं। सोच रखना कत्लवादी कैसे हो सकती है? एक शब्द नहीं बोलेंगे। सार्वभौमिक सोच के साथ हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम की बात करना। दीपक झा, दीपक झा क्या हुआ है आपको? आप श्रीनगर में तो नहीं है? ये तो माफी वीरों की औलाद है मनीष जी, माफी मांगने वालों की संतान है, माफी मांगने वालों की संतान है। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। आप भी तो 370 की बहाली वालों की वकालत करने वाले हैं। आप जिस पार्टी की भूमिका रखते हैं, पाकिस्तान की संसद की मेज पर इस तरह तालियां बजती हैं, तालियां ठोकी जाती हैं, ये भी मत भूलिए आप। और कल जब पाकिस्तान की संसद में ये खुलासा हो गया, मनीष जी, दीपक जी क्या बात कर रहे हैं? दीपक जी पाकिस्तान में क्या होता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है, नरेंद्र मोदी जी एंड गैंग को फर्क पड़ता है, भाजपा एंड गैंग को फर्क पड़ता है, अमित शाह एंड गैंग को फर्क पड़ता है। ये चुप करे सुमित पीर जैसे लोग यहाँ पे बैठ के हिंदुस्तान का खाएंगे और कश्मीर का राग अलापेंगे। कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बांटने का काम है सुमित पीर जैसे लोग, कश्मीर का शांति बिगाड़ने का काम दीपक झा आप क्या कह रहे हैं? आपको दीपक जी क्या कह रहे हैं? आपको इसकी जानकारी है? कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। आन बान शान है, अब ही रहेंगे, किसी की औकात नहीं है। कश्मीर भारत का था है और रहेगा, तिरंगा हमारी आन बान शान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सर्वोपरि है तिरंगा। एक संविधान, एक निशान, एक मुल्क, एक जहान। मुझे ऐसा लगता है दीपक झा इस पाक मौके, दीपक झा मुझे ऐसा लगता है आज इस पाक मौके पर आप कहीं हुर्रियत तो ज्वाइन नहीं कर लिए। खून का बहाव क्या बात कर रहे हैं? हमको बताएं, क्या बात कर रहे हैं? मनीष, मुझे लगता है हुर्रियत ज्वाइन कर लिया आपने, हुर्रियत ज्वाइन कर लिया हमने। आजादी की बात कर रहे हैं, दीपक जी हुर्रियत ज्वाइन कर रही है क्या? कश्मीर के आवाम क्या की बात कर रहे हैं आप? उनको कश्मीर का बनाने में क्या किया है, कश्मीर को बनाने में इन्होंने क्या योगदान दिया है? चाहे कविंद्र गुप्ता हो, चाहे सुमित पीर हो, चाहे यहाँ पे बैठे हुए भट्टी साहब हो, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये आज यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को मार के मुर्दा बना के उन पे अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके पास दीपक झा जहां तक योगदान की बात कर रहे हैं, योगदान की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 26 अक्टूबर को विलय पत्र जो था वो महाराजा हरि सिंह ने ये काम किया था। और उसके बाद जिस पार्टी की भूमिका आप रखते हैं, क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है। दीपक झा, दीपक जी गलत बात है आपकी, आप कितना गिरोगे? कितना गिरोगे? दुनिया जानती है। हमें आतंकवादी कह रहे हैं, हमने किसको मारा है? आप कह रहे हैं लोगों को मारे, किसको मारा हमने? सीना ठोक के बोलो कहते किसको मारा कश्मीर हमने? हमारा था, कश्मीर आपका मारा है, हमने? कश्मीर सबका गुप्ता है। जी हमारे संविधान के हुआ था, चुने कश्मीर हुए को हमने और आपने मिलवाया था, कांग्रेस ने मिलाया है। ये लोग यहाँ पे बैठ के राजनीति करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? मुसलमानों की क्या बात नफरत कर रहे हो? करते हैं, शर्म बात नहीं हिंदू आती आपको? मुस्लिम एकता की करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, कोई लेकिन नहीं करता। विकास सब हिंदुस्तानी एक है, सब हिंदुस्तानी एक है। 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, सब हिंदुस्तानी एक है। 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान, 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान। भारत माँ के 130 करोड़ बच्चे हैं, 130 करोड़ संतान है भारत माता की। डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड मत कीजिए, आपकी राजनीति है, हमारी राजनीति नहीं है। हम मानते हैं भारत माँ के 130 करोड़ बच्चे हैं, लोगों के अंदर डर फैलाते हैं हिंदुस्तान मुसलमान का, तो ये आप आबाद हासिल था, करते हैं। हिंदुस्तान ये का जन्नत है आपकी और वो जन्नत राजनीति रहेगा। है। लेकिन एक बात जब से बताइए, भाजपा सरकार आई है, दिन पे आप लोग को मारेंगे, क्या बात कर रहे हो? पूछे ना, जब गवर्नर इनका है, आर्मी को इन्होंने लगा रखा है, फिर क्यों इतने खून खराबे होते हैं? क्यों ये टारगेटेड वहां पे लोगों के मर्डर करते हैं? क्यों भाजपा के लोग, ये लोग ये पॉलिटिकल किलिंग है। कोई आप बताइए बंगाल में खून खराबा क्यों हो रहा है? आप बीजेपी के वर्करों को, युवा नेताओं को क्यों मार रहे हो? कांग्रेस के नेताओं को क्यों मार रहे हो? मुझे बताओ, दीपक झा, मुझे बताओ, सुमित पीर, किसने मारा? बाबर कादरी को किसने मारा? सुमित पीर, दीपक झा, सुमित पीर, दीपक झा, अरे लाशों की राजनीति सुमित पीर, दीपक झा, नासिर शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर साहब,
आपको ईद मिलादुन्नबी की बधाई। आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर जो हुआ, इससे ज्यादा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। यह हत्याकांड है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा तेरी आन मेरी शान। मानते हैं आप? आपको कोई शक है? हमें इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन आज जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो हत्याकांड हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कंडम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इस हत्या की खबर आई तो सबसे पहले हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने इसको कंडमेशन किया। उन्होंने कहा कि ये जो कत्ल गारत है, पीडीपी हमेशा शुरू से इस कत्ल गारत के खिलाफ रही है। पीडीपी ने हमेशा से ये बात कही है कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने अमन चाहा है, किसी ने बगैर खून खराबे के मसले का हल चाहा है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मुफ्ती साहब का एक विजन था। लेकिन आज जो हुआ, ये हत्याकांड जो हुआ, जो पॉलिटिकल किलिंग हुई, जो टारगेटेड किलिंग हुई, ये 1987 से होती आ रही है। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, किसी भी राजनीतिक दल के वर्कर को टारगेट बनाया जाता है। यहाँ पे कोई सिलेक्टिवली आप ये कहें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोगों को नहीं, बल्कि हर पार्टी के लोगों को यहाँ टारगेट किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हम सब लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ लेकर के यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति में है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम तिरंगे के नीचे चुनाव लड़ते हैं। हमें ये जो मिलिटेंट्स हैं वो हमें इंडियन एजेंट्स कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि उनका जो मिशन है हम उनमें रुकावट है। लेकिन अफसोस की बात यह है, वो अगर कहें तो कहें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे देश के लोग और जब इस वक्त पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको ये लगता है कि कश्मीर का हर शख्स अलगाववादी है, कश्मीर का हर शख्स देशद्रोही है। ये बात हमें समझ नहीं आती है कि कश्मीरी होना क्या देशद्रोही होना है। नासिर साहब, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। नासिर साहब, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। आपने कहा कश्मीर का हर युवा, कश्मीर का हर व्यक्ति, लोगों को ऐसा लगता है कि अलगाववादी है। अगर गुपकार समझौता या गुपकार घोषणा होती है तो उसे फुपकार ना माने तो क्या माने? एक दूसरा पाकिस्तान में आ रहा हूं साहब आ रहा हूं। नासिर साहब, परवरदिगार की खातिर आज शांति, अमन और चैन से बहस करेंगे हम। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या बीजेपी का कार्यकर्ता होना यानी इस्लाम छोड़ देना हो जाता है क्या? जो बीजेपी युवाओं को लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको हिट लिस्ट पर रखा जाता है। कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को हिट लिस्ट पर नहीं रखा गया, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे बीजेपी है, पीडीपी है, कांग्रेस, हर एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जो है वो मिलिटेंट्स की हिट लिस्ट पर है। ये जरूरी नहीं है कि आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, आप पीडीपी के साथ जुड़े हैं तो आप अलगाववादी हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, बताना नहीं चाहता हूं लेकिन दूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा किया है कि आपके प्रश्न से ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जाता है या सिर्फ बीजेपी वाले राष्ट्रवादी हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मैं शेख नासिर यूसुफ आपके पैनल पर बैठ के बात कर रहा हूं। पिछले साल यानी 2019 में 14 सितंबर का आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, मुझ पर आतंकवादी हमला हुआ है। मेरा ताल्लुक तो बीजेपी के साथ नहीं है, मैं तो पीडीपी का सिपाही हूं। मुझ पर आतंकवादी हमला 14 सितंबर 2019 को हुआ, जब धारा 370 खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को रात भर बंदी बनाया गया। सुबह जो जिस तरह की ज्यादतियां हुई, मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ मारपीट हुई और अल्टीमेटली वेपन स्नैचिंग हुई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रेस्क्यू किया। नासिर साहब, एक छोटा सवाल, छोटा जवाब, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। आखिर ये आतंकी और ऐसी कट्टर सोच के युवा किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं, ये भी बता दीजिए आप, अगर आपको ये जानकारी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कश्मीर के अंदर अगर कुछ युवा गलत रास्ते पर हैं, वो चाहे पॉलिटिकल किलिंग्स करते हैं, पत्थर मारते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सोच आखिर इन नौजवानों में आई क्यों? ये किन की इस तरह की राजनीति रही है, या कहां से जो है एक तरह के इन लोगों को गुस्सा किस बात का है? इस वक्त सब लोग कहते हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद का है। आज जो गुस्सा है, आज जो देश में गुस्सा है नासिर साहब, वो बीजेपी के 3 होनहार युवा कार्यकर्ता
उनकी जो हत्या हुई है उसको लेकर आज देश में गुस्सा है। बिल्कुल, हमें- मैं हमें आपके भी- पास हमें लौटूंगा। भी अफसोस है। मुझे इस वक्त हेडलाइंस लेनी है। मैं आप सब, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर अपनी सांत्वना तो दी, निंदा भी की, लेकिन सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया डॉक्टर गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 6 वर्ष पहले आई है और ये जो मिलिटेंसी है ये पिछले 70 साल से चल रही है और 30 साल से पीक पर है। उस वक्त कौन सी सरकारें रही, कौन सी लोग वहां पर इस मिलिटेंसी को इल्जाम देते रहे। मैं ये इनसे सवाल करना चाहता हूं, ये जो हुर्रियत के लोग हैं, पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता था तो चार्टर्ड प्लेन लेकर के ये उनको दिल्ली ले जाया करते थे। इनको इतनी सिक्योरिटी मुहैया करवा रखी थी कि ये लोग सुरक्षित रहे और बाकी लोग मरते रहे। और इन्हीं सरकारों के दौरान लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से यहां से माइग्रेंट होना पड़ा। इस सारे माहौल में चुन चुन करके मंदिरों को तोड़ा गया। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? ये जो इन्होंने 70 साल में लगातार हम जो कोशिश करते रहे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने जो गलतियां की हैं, पूरा जम्मू कश्मीर दीपक झा सुन लीजिए, दीपक झा सुन लीजिए, डॉक्टर गुप्ता ने आपका जवाब दिया। मैं भी आपको समझा रहा था, आपको जवाब दे रहा था, आप समझ नहीं पाए। दीपक झा, डॉक्टर कविंद गुप्ता जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, आपको जवाब मिल गया। मनीष जी, कविंद्र गुप्ता जी की बातें जो है ना बहुत एक छोटी मानसिकता की बातें हैं। जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इनको पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि बगैर पाकिस्तान का नाम लिए डिबेट करें तो इनका देखूंगा मैं कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं और कितनी इनके हिंदुस्तान के प्रति लगन है। क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम लेके कहते हैं जो मेरे साथ नहीं खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे भैया शर्म करिए, जनता ने आपको मरहम लगाने के लिए भेजा था, लेकिन आप क्या है जख्म खुद दे रहे हैं। 5 साल केंद्र में हो गया, आपके पास कश्मीर है, महबूबा मुफ्ती के साथ आप गले मिलते हैं, सरकार बनाते हैं और बात करते हैं कि हमारे पैनल में वयोवृद्ध नेता के रूप में आप पाकिस्तान का नाम लेके जनता का नाम और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी करिए। आपके पास 6 साल का टाइम है भाई साहब, 6 साल में आपने किया क्या वो बताइए ना। अरे नेहरू की गलती गिनाते हैं, इंदिरा गांधी की गलती गिनाते हैं, सारे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने बढ़िया काम किया है पूरे आज तक के इतिहास में। आप कहिए पूरा देश मानेगा, लेकिन अरे मरहम तो लगाइए, मौतों को तो रोकिए ना। मौत क्यों हो रही है, लोग मारे क्यों जा रहे हैं, क्या सिर्फ अरे मेरे भाई रुक जाओ, शांति से सुन लो। जब अच्छी बात बोलेंगे ना तो सुना करो, सुनने की आदत डालो। सुनोगे नहीं तो ज्ञानी नहीं बनोगे, समझदार नहीं बनोगे। सुन लो थोड़ा सा, जितना ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्यादा बोलोगे पीड़ तो तुम्हारे अंदर पीड़ा निकल आ रही है, तुम्हारी पीड़ा मेरे को समझ में आती है। मनीष जी समर्थन करेंगे, कहावत है जाके पैर न फटे विवाही सोका जाने पीर पराई। कविंद्र गुप्ता जी और सुमित किसी का पीर नहीं समझ सकते, इनके नाम में भले पीर लगा हो लेकिन किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते। दीपक झा, और सिर्फ सत्ता की खीर खाएंगे, दीपक सत्ता की खीर खाएंगे। दीपक जी सुमित जी, दीपक जी सुमित जी, मेरा आपसे कहना है, हमारे पैनल पर एक वयोवृद्ध नेता बैठे हुए हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। आपने सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं। दीपक जी, लेकिन जवाब लीजिए, कार्यक्रम मुझे जवाब चाहिए, क्या है आप भी जवाब लीजिए। खाने के लिए आए हो यहाँ फिर पे मैं नासिर भाजपा के शेख साथ और वकार खीर दीपक मिलेगा, पेट झा, नहीं डॉक्टर लगाते। कविंद गुप्ता को जवाब देने दीजिए। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, अरे खीर नहीं दे रही है भाजपा, खीर नहीं दे रही। दीपक झा, दीपक झा, मुझे ऐसा लगता है आज आपने मन बना के आए हैं कि हुर्रियत के साथ आप अपना नाम, अगली प्लेट आपकी चलानी होगी हुर्रियत नेता दीपक झा। दीपक झा, दीपक झा, सुमित जी रुकिए, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी रुकिए। डॉक्टर कविंद गुप्ता, आप अपनी बात पूरी करें। आप वयोवृद्ध हैं और पैनल पर आपको सम्मान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस
या दूसरी पार्टियों की सरकारों ने आज तक ये पैदा किए, लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनकी पढ़ाई पर लगाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसे पैदा किए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। शाहीन बाग के पीछे किन लोगों का हाथ है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान में जाकर के कांग्रेस के लोग, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, दूसरे शशि थरूर जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं, तो क्या ये इनका हाथ नहीं है? पुलवामा हमले के बाद उनका भी एक पाकिस्तान की संसद में जो बातें होती हैं, मैं आऊंगा आपके पास, पाकिस्तान की संसद में जो बातें होती हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। नासिर शेख साहब, आखिर ये हमले कैसे रुकेंगे? आप भी सरकार में रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये हमलों को रोकने के लिए आखिर क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। देखिए मनीष जी, 3 नौजवान जम्मू कश्मीर के जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड थे, उनकी हत्या हुई है। पूरा देश इस वक्त दुख में है, गम में है। और आपके पैनल पर जो महान पर्सनालिटीज बैठी, हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं बहुत, और इस तरह चीखने चिल्लाने से मसला हल नहीं होगा। इस तरह चीखने चिल्लाने से एक दूसरे पर एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन से बात नहीं बनेगी। नासिर शेख साहब, गुप्कार घोषणा से मसला हल हो जाएगा? नासिर साहब, गुप्कार घोषणा से मसला हल हो जाएगा आपको लगता है? जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल वर्कर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए कि वो फेल हो चुकी है यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में, वो अपनी पार्टी के लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुकी है। इनको मानना चाहिए, जब कोई गलती हो तो उसे तस्लीम करना चाहिए। बड़ाई इसी में, बजाय इसके हम आरोप पाकिस्तान पे लगाएं, हम हुर्रियत पे लगाएं, हम कांग्रेस पे लगाएं, हम पीडी पे लगाएं। हमें अरे पाकिस्तान नासिर साहब, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नासिर साहब, पाकिस्तान चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब हम कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया, तो वहां की संसद में वहां के मंत्री ने कह दिया कि हाँ पुलवामा हमने किया। तो अगर हम पाकिस्तान का नाम ले रहे तो क्या गलत है? ले लें, पाकिस्तान का नाम ले लें। हम पाकिस्तान की कोई वकालत नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं सबसे पहले ये देखना है कि हमारा पॉलिटिकल वर्कर्स उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे रहे, वो सेफ कैसे रहे। आज 3 लोग गए या कल 2 लोग गए थे, तो देखना ये है कि पॉलिटिकल वर्कर्स एक सियासी नासिर साहब, ये कैसे महफूज रहेंगे? ये कैसे महफूज रहेंगे जब आप लोग ये मान लेंगे कि एक देश एक विधान एक निशान? दूसरे निशान की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की सोच वहां पर पनपेगी। वकार भाटी, मेरा सवाल आपसे, आज की डेट में तो एक ही निशान यहाँ पर है, उसके बाद भी हत्याएं हो रही हैं। जी, आपने वो निशान आपको भी मानना होगा, वो निशान आपको भी मानना होगा नासिर साहब, जनाब नासिर शेख साहब, आपको भी मानना होगा। जो निशान की बात मैं कर रहा हूँ वो आप लोग नहीं मानते, आपकी नेता नहीं मानती, वो आपको भी मानना होगा नासिर साहब। आज के इस मुबारक दिन आप इस बड़े पैनल पर बैठे हैं, आप कहिए कि हाँ भारत का जो निशान है, भारत की जो शान है, वो तिरंगा हमारी पहचान है। आज आप कह दीजिए। वो इससे किसने इनकार किया? तिरंगा हम 70 सालों से उठा के आए हैं, हमें तिरंगा भारी नहीं लगता, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर का झंडा भारी लगने लगा। अरे आपके नेता, ये तो विरोधाभासी बयान है। आपकी नेता कुछ कहती हैं, आप कुछ कह रहे हैं, जब आपको ये लग रहा है कि सारी बातें और हवा का रुख आपके खिलाफ जा रहा है। वकार भाटी, आखिर ये हमले कैसे रुकेंगे और हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? और अपनी सोच को भी जरा ठीक करो वकार। जी मनीष भाई, ये हत्या तभी रुकेंगी जब आप लोग सीरियस हो जाएंगे, जब नई दिल्ली सीरियस हो जाएगी। नई दिल्ली बिना जात, बिना कास्ट, बिना रिलीजन, बिना कलर के दूसरों को देखना और दूसरों से डायलॉग करना पसंद करेगी। जब तक आप पाकिस्तान से डिस्कस नहीं करेंगे, पाकिस्तान से कश्मीर मसले के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के एजेंट हो क्या आप? वकार, आप पाकिस्तान के एजेंट हो? वकार, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हो? आपको ये पता चल गया, आज तो आपको इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान वहां पर जश्न मना रहा है और सफलता मना रहा है। आज आपको दुखी होना चाहिए। आप कहते हैं पाकिस्तान से बात करें जो लाशों का ढेर लगाता है। मनीष भाई सब्र करें ना, सब्र करें, पूरी बात सुने ना मनीष भाई। मैं पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कश्मीर का प्रवक्ता हूँ। बट कश्मीर की अगर जाने ना जाए, कश्मीर के नौजवानों की इस तरीके के साथ किलिंग्स ना हो, उसके लिए जब तक पीसफुल तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के लोग बैठ के हिंदुस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कुचल दो। वकार, ये कहो कि पाकिस्तान को कुचल दो। कुचलो ना भाई, ये कहो, कुचलो ना। कब से कुचल रहे हो? कुचलो तो सही। एक 20 करोड़ की आबादी वाला देश, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। खाली बातें करने से थोड़ा कुचलोगे। तभी बालाकोट में जाके आग लगा के आ गए थे,
तभी पेड़ गिरा बालाकोट दिए। में जाकर पेड़ गिरा दिए। बालाकोट पेड़ में गिरा दिए। जाकर क्या हाँ, किया तभी- था हमारे तभी- अभिनंदन ने, तभी ये इमरान तुमको खान याद न्यासी होना को चाहिए। सपने आ रहे हैं। सुमित पीर, इमरान खान न्यासी को डर लग रहा है, न्यासी पेड़ को गिरा डर दिए लग थे। रहा है। सर इमरान खान पेड़ न्यासी गिराने को से मनीष किसको भाई डर इसलिए लगता है, डर लग छोड़िए रहा ना है। आप। सर इसलिए ये इनको डर लग रहा है। वोट पोल इमरान खान न्यासी को कभी इसलिए पेड़ डर गिरा लग रहा देते है। हो, कल सादिक पाकिस्तान के पार्लियामेंट मीडिया में पे थे, चर्चा बाजवा करवा के देते पैर हो। कांप रहे थे, सर इमरान खान के पैर कांप रहे थे और कुरैशी के पैर कांप रहे थे। कह रहे 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स आके तुम्हें नेस्त नाबूद कर अगर देगी। पाकिस्तान ये के कल इमरान सादिक कह खान रहा के था पार्लियामेंट बाजवा में, के पाकिस्तान पाँव की कांपते पार्लियामेंट में। हैं, पाकिस्तान अभी की तक पार्लियामेंट खामोश में बैठे हो, जाके मोदी हमला मोदी करो। मोदी, ये है तुम्हारा पाकिस्तान। न्यासी के भाई पैर सुन कांप तो रहे थे, सही। हिल रहा था और तुम्हारा भाई सुन कुरैशी। तो सही। ये है तुम्हारा भाई पाकिस्तान, सुन तो सही। सच्चाई है। भाई सुन तो पाकिस्तान सही। के पार्लियामेंटेरियन कह रहा है, कल तुम्हारा पार्लियामेंटेरियन कह रहा है हमने सुन तो पुलवामा सही। के हमने जवाब दिया, अरे मुंह तो अभिनंदन को सही। रखने की कोशिश की थी ना, पैर कांप रहे थे। अरे पाकिस्तान की स्टोरी खत्म है। 9 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे तक छोड़ दो अभिनंदन को, नहीं तो तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। ये है पाकिस्तान, ये है तुम्हारी औकात। जवाब याद रखना, हम गिलगित बाल्टिस्तान पीओके लेके रहेंगे, आपकी बार रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी नहीं छोड़ेंगे, सारा लेके रहेंगे पाकिस्तान, अखंड भारत। याद रखना, औकात नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की औकात नहीं है सामने होकर खड़ा होने की। अरे जिसका दीपक झा, सुमित पीर साहब, दीपक झा वकार भाटी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो तब ये रुकेंगी। मुझे शर्म आती है, ये सोच भी कैसे पैदा हो सकती है। दीपक झा जी, मुझे भी शर्म आती है बकार भाटी की सोच से कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन वो बेबस और लाचार आदमी है। सत्ता उनकी जो उम्मीद थी मोदी जी से कि मोदी जी अब आ गए हैं, 56 इंच का सीना आ गया है, कश्मीर में अमन और शांति फैल जाएगी, लेकिन कश्मीर के अच्छे दिन नहीं आए तो बेचारा क्या करेगा। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को कुचल दो। पाकिस्तान जो फन उठाता है, विष बोता है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को कुचल दो। पाकिस्तान नफरत का न फैला पाए, डंक न मार पाए, लेकिन कश्मीर में जो आज आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या कर रहे हैं गुप्ता जी, क्या कर रहे हैं शाह जी, क्या कर रहे हैं मोदी जी, और फिर और दूसरा क्या नाम है बकार भाटी, ये दोनों मिलके पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएं, जम्मू कश्मीर के लिए खड़े हों, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये मोदी जी यही चाहते हैं, भारत सरकार यही चाहती है कि जनता को आपस में लड़ा दो। वो राष्ट्रवादी है, बाकी सब गैर कश्मीर के राष्ट्रवादी। लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। आपको एक नए कश्मीर से डर लग रहा है, आपको कश्मीर के युवा से डर लग रहा है, आपको मनीष जी, उनको बोलिए, उनको कहिए कश्मीर के जो भी लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएं, पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है। वोट दिया है पाकिस्तान को हमने, मोदी जी ने वोट दिया है हमने कि पाकिस्तान को कुचल दो। अरे पाकिस्तान को कब कुचलोगे साहब जी? एक सेकंड, सुमित पीर, दीपक झा, नासिर शेख साहब से मुझे आखिरी कमेंट लेना है। नासिर शेख साहब से आखिरी कमेंट लेना है। नासिर साहब, कल आपने देखा और सुना, आज देश के अखबारों की सुर्खियों में पहली सुर्खी है कि पाकिस्तान ने माना कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया था। आप लोगों के नेताओं की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया, कम से कम इस कार्यक्रम में भर्त्सना कर दीजिए। पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं और पाकिस्तान के पाकिस्तान के किसी भी नेता या वहां के पार्लियामेंटेरियन की जब कोई बात आती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। पाकिस्तान 90 बातें कहे, उनको हम दुरुस्त नहीं मानते, एक बात कह दी उसको हम ठीक पकड़ लेते हैं। हमें ये मानना चाहिए पुलवामा हमले में हमारी अपनी जो लेप्सिस थी, सिक्योरिटी की लेप्सिस थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नलायकी थी उनकी, ऐसा इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए, हम ये मानते क्यों नहीं, हम अपने सारे इल्जाम क्यों नहीं लेते? नासिर शेख साहब, वकार भाटी, डॉक्टर कविंद्र गुप्ता, सुमित पीर और दीपक झा, मुझे जवाब चाहिए कि कार्यक्रम में आए आप लोगों ने अपनी राय और बात रखी, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे जवाब चाहिए। मैं जरूरत है इंजेक्शन की नहीं, कीमोथेरेपी की नहीं, सीधे तौर पर ऑपरेशन, और ऑपरेशन ही इसका जवाब है।